દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું સુરભી હરડેશા। આજના મુખ્ય સમાચાર। સમગ્ર ભારત સરકારના કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી અને ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ 138-84 વિધાનસભા સંવિષ્ટ કાર્યકર્તાઓ સાથે ડ સાબરમતી રિપોર્ટર ફિલ્મ જોવા માટેના આયોજન સિટી પ્લસ થિયેટર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। कैलाश सोलंकी बीजेपी के आप क्या कार्यकर्ता हैं? कॉर्पोरेट विस्तार। अच्छा, और ये जो साबरमती रिपोर्ट्स आपने मूवी देखी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साबरमती रिपोर्ट्स मैं बताऊँ ना आपको क्या बताएं इसके बारे में, जो सच को जागृत करती है। लोगों के सामने सच को आना बहुत ज़रूरी था। अभी ये मूवी ऐसी है और बालाजी टेलीफिल्म्स ऐसी है जो सब में काफ़ी प्रख्यात है, तो लोग इनकी मूवी या फिर जो सीरियल्स आते हैं ना वो देखते ही देखते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि महिलाएं और युवाएं इतने जागरूक हैं कि इनके सामने अगर ये सच आया है ना तो अभी पूरे भारत को क्या पूरी दुनिया को पता चलेगा कि सही मायने में सच क्या है। पहले काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा था कि नहीं भाई ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इसके ऊपर ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सही मायने में बोला जाए ना तो ये जो सरकार थी वो टाइम की केंद्र की सरकार, हम बोल नहीं सकते नाम उसका, लेकिन वो जो सरकार ने हमारे गुजरात की सरकार के ऊपर जो धावा बोलने की कोशिश की थी ना, तो ये फिल्म उसके मुंह पे एक थप्पड़ है। एज ए कॉर्पोरेटर आप संदीप भाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संदीप भाई के बारे में आपको क्या बताऊं, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं, वो खुद एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं ना जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और संदीप भाई में वो गट्स है। वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को क्या सुविधा चाहिए जो सरकार उनको मैक्सिमम दे पाए, उनमें वो गट्स है ना, वो सबके लिए लाते हैं। मैं तो बोलती हूँ हमारे में जब उनके 15 महीने ख़त्म हुए थे तो उन्होंने 15 करोड़ के काम शुरू करवाए थे। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा पब्लिक के लिए है। जब एक कार्यकर्ता ऐसे शासन पे बैठते हैं ना तो ये 150, 200, 1500 करोड़ का काम तो ऐसे ही लेके आते हैं। थैंक यू। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम तरुणा माधवानी और मैं भी इसमें वार्ड नंबर 22 में महामंत्री महिला मोर्चा में मैडम के साथ ही काम करती हूँ। मैं ये बताऊंगी कि ये पिक्चर में पूरा बताया गया है कि 2002 में जो ये गोधरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद उसको कैसे छुपाया गया था, और फिर उसके बाद 2007 में वो कैसे रीओपन हुआ और अल्टीमेटली 2011 में उसको इंसाफ मिला। मतलब वो साजिश थी और जिसको बताया ही नहीं गया कि वो साबरमती ट्रेन थी, अयोध्या से आ रही थी। इतनी बड़ी सच्चाई ये छुपाई गई थी और ये पिक्चर दिखा के ये पूरा बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पब्लिक जो है ना बहुत मासूम है। पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में। पब्लिक क्या है, वो अपने ही जीवन में अपनी लिविंग थिंग्स में इतनी बिजी रहती है कि सारा दिन अपने खाने पीने का सब उसी में रहती है। तो ये पिक्चर एक जरिया है बताने का कि देखो क्या हो रहा है। आज जनता इतनी जागरूक होती जा रही है, इतनी जागरूक होती जा रही है कि सच्चाई से पर्दे उठने चाहिए, क्योंकि अक्सर पब्लिक को कंफ्यूज किया जाता है। इतना कंफ्यूज किया जाता है ना कि वो समझ ही नहीं पाती क्या करना चाहिए। जब ऐसी पिक्चर्स आएंगी और भी ऐसी पिक्चर्स बननी चाहिए, जो भी मैटर्स हैं उन पे और पिक्चर्स ऐसी बननी चाहिए, तो लोग देखें और अवेयर हुए कि क्या होता है और कैसे साजिश होती है। समझने की शक्ति बढ़ती है। जब हम ये पिक्चर देखते हैं ना तो हमारे भी माइंड की समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है कि देखो क्या हुआ था, कितने सालों के बाद हमको इंसाफ मिला, और उस समय जब मोदी जी की सरकार बाद में आई है तो ये सब इतने अच्छे काम हुए हैं और इतना सभी अच्छा हो रहा है। और संदीप सर के लिए भी बोलूँगी कि बहुत जेंटल हैं, सभी का ख्याल रखते हैं और जो एरिया में जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए सब प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब संदीप सर जैसे नेता मेरे को लगता नहीं अभी तक कोई हुए। हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं सर, सबका ख्याल रखते हैं और सब काम होता है। जैसे मैडम ने कहा 1500 करोड़ के ऊपर के काम उन्होंने किए हैं और वो अभी भी कर ही रहे हैं, और ग्राउंड लेवल से सबका समझते हैं दर्द। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, ऐसा नहीं है, सबको एक समान। आपने ये मूवी तो देखा और सब कुछ देख लिया, और रिपोर्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये पिक्चर में एक ये पॉइंट बहुत बताया गया है कि जो मीडिया वो छापती है जो ऊपर से प्रोटोकॉल आता है, वो दैट इज़ रॉन्ग। जर्नलिज्म इज़ अबाउट ट्रुथ। तो अगर ट्रुथ करना है तो वो मीडिया को ट्रुथ ही दिखाना चाहिए। सही मायने में जो सही काम कर रहा है उसी को आगे आना चाहिए, चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए। अक्सर हमारा देश यही भुगत रहा है, सही चीज़ें हमारे देश में दबाई दी जाती हैं। जो इतने सालों से पहले राज्य चला आया, आज हम सोचते हैं ना तो हमको लगता है कि कैसे क्यों इतना, मतलब ये बेइंसाफियाँ हुई हैं इतनी,
तो ये चीज़ें जर्नलिज्म के ऊपर भी ये पिक्चर एक तमाचा ही है कि जो फैक्ट है उसी को दिखाया जाए। तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जैसे उसमें दिखाया है जो समर करके किरदार है वो कैसे अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ट्रुथ नहीं है, जर्नलिज्म इज़ अ ट्रुथ। अगर जो ट्रुथ को दिखाएगा तो वही है, चैनल्स को ऐसा ही करना चाहिए, ट्रुथ ही दिखाना चाहिए। ओके, थैंक यू।